अब बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूजनीय संकट निवारक भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही इसका नियामक ग्रह राहु है, यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु के द्वारा, अष्टमुखी रुद्राक्ष से राहु रेगुलेट होता है। अतः राहु की किसी भी विपरीत स्थिति में को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए, राहु से लाभ लेने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। साथ ही शनिदेव की अनुकूलता के लिए भी इस रुद्राक्ष को उपयोग में लाया बताते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को सप्तमुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने पर शनि संबंधी समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार ये अष्टमुखी रुद्राक्ष दिव्य माताओं की, 8 वसुओं की और गंगा की छवि है, और ये सब इस रुद्राक्ष के धारक को आशीर्वाद देते हैं। अतः इन सब देवी देवताओं और ग्रहों के प्रभाव वाले अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, जरा उनकी तरफ गौर कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि रुद्राक्ष में जितनी धारियां या लाइन्स होती हैं उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है, और ये सब एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। पेड़ से रुद्राक्ष का फल उतारे जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। अतः आपको बता दूं कि जिस रुद्राक्ष पर 8 संतरे की फांकें, संतरे जैसी या धारियां पड़ी होती हैं, उसे अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, और ये मुख्य तौर पर नेपाल और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां नेपाली अष्टमुखी दानों की आकृति अधिकतर अंडाकार होती है, वहीं इंडोनेशियाई दाने आकार में लगभग 9 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अच्छी बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ और कार्य में यश का कारक है। ये जातक को विश्लेषक बुद्धि वाला, यानी चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता और लेखन कौशल्य प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नेतृत्व करने की समझ, सुख, समृद्धि, यश और कला में निपुणता मिलती है। साथ ही अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक शिवलोक को प्राप्त करता है। साथ ही जिन लोगों की प्रगति में अड़चनें आ रही हैं या जिन लोगों के काम अपने अनुसार पूरे नहीं हो पाते, किसी वजह के विवाद में आप जीत नहीं पाते, किसी तरह के विवाद में, और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं कि जिन लोगों को जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ ही सप्तमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह का नियामक है। अतः राहु जनित परेशानियों से बचने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बड़ा फायदेमंद है। आपको बता दूं कि राहु जनित समस्या होने पर व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित विकार, पंजों और त्वचा से संबंधित समस्या, मोतियाबिंद आदि होता है। अतः अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी संस्थान, तंत्रिका प्रणाली और पित्ताशय से संबंधित समस्याओं में भी अष्टमुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाता है। साथ ही झुर्रियाँ मिटाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष को भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष और बादाम के बीज को गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाकर लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर चेहरे को बिना साबुन के साफ पानी से धोएं। इससे कुछ ही देर में आपका चेहरा आकर्षक होगा और आपके चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। झुर्रियाँ मिटाने का एक और तरीका भी है कि अर्जुन के वृक्ष की छाल और रुद्राक्ष का बारीक चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी से चेहरे को धो लें। इससे भी आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। आपको पुनः याद दिला दूं कि राहु ग्रह का लेना देना, राहु एक छाया ग्रह है।
तो मनुष्य के जीवन में आने वाली छायाओं से राहु का गंभीर संबंध होता है। अगर किसी छाया से आप पीड़ित हो गए, अगर कोई प्रेत बाधा आपको महसूस होती, कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, या आप चलते चलते गिर पड़ते हैं, या प्रायः ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति है आपकी, इन सब चीज़ों में 8 मुखी रुद्राक्ष नितांत फायदेमंद है। इसके अलावा राहु का एक दूसरा पार्ट भी है। राहु तो राज्य कारक कहा, राहु राज्य का कारक है। अगर आपको राज्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको राहु को अवश्य धारण करना चाहिए। राहु आपको राज्य देता है, राज्य में आपको तरक्की देता है, और राजकीय उन्नति के लिए भी राहु बड़ा महत्वपूर्ण है। उस राहु को रेगुलेट करने के लिए आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप जीवन में किसी भी स्थिति में, अच्छा देशांतरे भी गच्छेयो, विदेश जाने का काम भी आप इससे ले सकते हैं। अगर आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, इससे आप विदेश जाने की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को वो लोग धारण कर सकते हैं जिनका जन्म राहु संबंधी नक्षत्रों यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिका नक्षत्र में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी चर्चा थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पाने की। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र जप की। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के पहले उस पर मंत्र जप जरूर करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ओम हुं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुं नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः। इसके अलावा ओम श्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं लीं और महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। और ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। इसके अलावा शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी अब अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में कि इससे हम कैसे लाभ उठाएं, राहु संबंधी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं, राहु का कैसे सदुपयोग करें, राहु को कैसे अपनी ताकत बनाएं। 9 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में, और परसों यानी 10 अगस्त को हम बात करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष की। उम्मीद है कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।